Hello? Yeah, finally. Finally, but am I visible? Yeah, Yeah, ma'am. yeah. Yeah, ma'am, you are visible. Actually, your option was there. आपके नाम की जो ऑप्शन है ना, वो नहीं आ रही थी, तो मैंने उससे आप क्लिक होकर ऐड नहीं हो पा रहे थे. ओके, अगेन व्हाट हैपेंड? वेयर इज मैम? डिस्कनेक्टेड और व्हाट? वेट, राइट नाउ शी, ओह, व्हाट्स रॉन्ग? आज कुछ टेक्निकल इश्यूज ज्यादा है शायद. हाँ, आई थिंक अब वो कनेक्ट हो रही हैं. क्षमा करें, आप लोगों को बहुत वेट करना पड़ रहा है, बट आई डोंट नो आज क्यों सेकंड कैमरा ऑन नहीं हो पाया. और शी इज हियर, आई एम ट्राइंग टू ऐड हर. Hello? हाँ मैम, आई थिंक नाउ, या यू कैन सी मी मैम. I can see you, but I'm joining from with the help of my phone now rather than from the laptop. Hi, Namaskar to all. ओके, very happy to see you ma'am. I was waiting for a long time. Actually, I was trying to connect you again and again, but I was not able to see your option. Your name was not visible here. Okay, okay. I think there was a bit of confusion, No but कोई नहीं, problem. अब शुरुआत कर लेते हैं हम. बिल्कुल बिल्कुल मैम, हम लोग ऐसे थोड़ा सा लेट हो गए हैं, स्टिल नो प्रॉब्लम. और चूंकि आप आने वाली हैं, सारे लोग भी जुड़ गए हैं, तो मैं पहले सबको वेलकम करना चाहूंगी, बिकॉज बहुत ही खुशी हो रही है कि मैम आपके आने से पहले सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी. चलिए, तो फिर बिफोर आई स्टार्ट, क्योंकि ऑलरेडी टाइम थोड़ा सा एक्सीड हो गया है, बट नो प्रॉब्लम. आज मैं आराधना प्रियदर्शनी भारतीय साहित्य संस्कृति के इस मंच पर पूनम कामदार मैम जी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले दूंगी. इसके पहले कि मैं उनसे कुछ कहने को कहूं, तो उनका स्वागत करती हूँ और उनके बारे में आप सबको बताना चाहती हूँ कि पूनम कामदार जी क्या करती हैं और उन्हें किस किस लिए यहाँ पर इनवाइट किया गया है, एंड व्हाट शी डज. सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि पूनम कामदार जी एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है, एंड शी इज ट्रेन्ड फ्रॉम दिल्ली. 25 years of experience in school setups. She is a parenting coach. She is a certified trainer, and she is a consultant. Times of India को भी इन्होंने contribute किया है, and she is ex-panelist for talk shows for All India Radio, proud member of Delhi Laughter Club. I am very proud of you, ma'am. It's an excellent introduction. And आपके बारे में जब मैंने पढ़ा, उसी वक्त मुझे बहुत खुशी हुई कि पूनम मैम हमारे पास आ रही है यहाँ पर. और before I move ahead, I would like to say some few lines about you. You are an impulse. You are an impulse while disappointments, an insight while confusion, an inducing effort, a truth in hallucination. You are always refreshing. Every day you are new. Accept our hospitality and the abyss of adieu. You are most welcome, ma'am. और आपकी तारीफ में मैंने जितना कहा है कम है, अभी धीरे धीरे लोग जान जाएंगे. तो अब मैं पूनम मैम से कहूंगी कि प्लीज अपना परिचय दीजिए और अपने बारे में कुछ बताइए. थैंक यू सो मच. आई मीन जो आपने अभी पोम बोली है, इसने तो बिल्कुल लाइक आई एम फीलिंग सो ओवरवेल्म्ड विद जॉय. और इतना अच्छा लग रहा है कि मेरे लिए ये कुछ लाइनें लिखी गई हैं, इतनी स्पेशल है. आई एम रियली फीलिंग ऑन माई सेल्फ ऑन क्लाउड 9. ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा स्पेशल हूँ, और एक्चुअली हूँ भी, क्योंकि आज बहुत स्पेशल लोगों से जुड़ भी रही हूँ. तो अब जैसे परिचय के रूप में आराधना जी आपने तो बहुत कुछ बता दिया है. अब इसमें मैं एक चीज और कहना चाहूंगी
कि अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, साथ साथ मैं जो काउंसलिंग का जो एरिया है, इसमें मैं पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स सबकी काउंसलिंग आ जाती है। इवन जो एनी ह्यूमन बीइंग जिसको जरूरत है काउंसलिंग की, दैट कम्स अंडर माय परव्यू। तो ये तो मेरा एक प्रोफेशनल वाला रोल हो गया। इसके अलावा जो चीजें हैं, मैं बहुत सारी उससे संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ जो सोशल वर्क से रिलेटेड है, जहां पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैं कंट्रीब्यूट करती हूँ एज पर माय अवेलेबिलिटी ऑफ माय टाइम। और किस तरीके से, मतलब इसके अलावा भी टाइम के साथ साथ जो मुझे इंटरेस्ट, जिसमें इंटरेस्ट आता है, मतलब वो मेरी प्रायोरिटी होती है। मुझे अच्छा लगना चाहिए, अगर मुझे फील गुड फैक्टर नहीं आएगा तो मैं बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हूँ इस चीज। सो बिल्कुल दैट इज बिल्कुल ऑल आई वुड लाइक टू टेल अबाउट दिस थिंग। और ये मैं फ्रैंकली स्पीकिंग इस ग्रुप के साथ भी जुड़ी हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल मैम, और आपके आने से हमारे ग्रुप की भी वैल्यू बहुत बढ़ गई। लकीली मेरी आपसे बातचीत हुई तो मुझे पता चला कि आप भी यहाँ पर है। और मैम, मैम के बारे में मैं ऑडियंस को भी कुछ एक दो लाइन और बोलना चाहूंगी। वो कहते हैं ना कि अगर जो हमारा रास्ता है, अगर चुनौतियों से भरा है, कंकड़ पत्थर से भरे हैं, तो भी एक अच्छा जूता पहनकर हम उस पर चल सकते हैं। मगर अगर कंकड़ जूते के अंदर हो तो फिर 4 कदम चलना भी बहुत कठिन होता है। तो पूनम मैम के बारे में मैं ये कहूंगी कि उन्होंने अपने लाइफ में अपने स्ट्रगल के थ्रू जो भी अचीवमेंट्स पाई हैं, वो तो अभी वो हमें बताएंगी, हम धीरे धीरे उनके बारे में जानेंगे। पर अंदर से भी वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि हम अपनी अंदर की कमजोरियों से ही हार जाते हैं। बाहर की चुनौतियों से जीतना तो फिर भी आसान होता है। तो मैं मैम के बारे में आपको यही कहूंगी कि वो अंदर से इतनी स्ट्रांग है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती हैं और लोगों को मोटिवेट करती हैं कि लाइफ कैसे जीना चाहिए। तो चलिए हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। मैम दिल्ली लाफ्टर क्लब की मेंबर है, तो मैम क्या उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मतलब लाफ्टर क्लब तो मैं कहूँ मेरी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। आपको एक छोटा सा जी वाक्य बताती हूँ। मेरे को सैर करना हमेशा से बहुत अच्छा लगता रहा है। और ये मतलब एक मेरे पार्ट एंड पार्सल रहा है लाइफ का, हमेशा सैर करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। तो स्वर्ण जयंती पार्क मेरे घर के पास है। तो मैं वहां पे वॉक करने के लिए जा रही थी। अचानक से देखा साइड में एक पार्क के एक तरफ में बहुत सारा एक ग्रुप इकट्ठा है, एक सर्कल, बहुत बड़ा सा उन्होंने एक सर्कल बना रखा है। और क्या कर रहे हैं देखिए, थू थू हा हा, थू थू हा हा। मेरा ध्यान वाह पूरा फिर आकर्षित हुआ। मैंने कहा कि अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पर। बड़ा अचंभा भी हुआ कि बड़ा मजेदार सा लग रहा है दृश्य। इतने सारे लोग इकट्ठे हो करके सबके सामने हो हा करके क्या कर रहे हैं। मैं रुकी वहां पर। तो तभी वहां पर एक लेडी मेरे पास आई, बुजुर्ग महिला थी। उन्होंने मुझे हाथ से ऐसे इशारा किया, मतलब कहते हैं ना कि कोई आपको अपनी तरफ खींचता है, मैं बिल्कुल खींची चली गई। और मतलब उन्होंने इशारा किया तुम भी आ जाओ सर्कल, और सर्कल अपने आप थोड़ा सा बड़ा हो गया और मैं उसमें एंटर कर गई। और मैंने भी वही एक्शंस करने शुरू कर दिए। मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने वही एक्शंस जी करने शुरू कर दिए जो सब लोग कर रहे थे। उनको देखा देखी, और सिंपल एक्शंस थे, फिर एक्टिविटीज थी, मैं साथ साथ करती चली गई। धीरे धीरे फिर तो ऐसा रहा कि मैं रोज वहां खींची चली जाती थी कि मेरे को यहाँ पे जाना ही, एक्सरसाइजेस करनी है। और ये महिला कौन थी, आप लोग के मन में उत्सुकता बहुत होगी। ये और कोई नहीं, जी वहाँ दिल्ली लाफ्टर क्लब की वाइस प्रेसिडेंट मिसेस नीलम वधेरा जी हैं, जिन्होंने इतने मुक्त तरीके से मुझे आमंत्रित किया। और मैं बिल्कुल एक मैग्नेट जिसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है ना, इस तरह से चुंबक जी की तरह मैं जी उनके साथ साथ खींची चली गई। तो मतलब मैं आपको लाफ्टर क्लब वाह के बारे में बताना चाहूंगी कि जी सबसे पहले कि थोड़ा सा इसकी शुरुआत के बारे में बताती हूँ आपको, बहुत थोड़ा सा। जी कि डॉक्टर मदन जी कटारिया जी जो है लाफ्टर गुरु हैं, इन्होंने लाफ्टर का ये तोहफा ऑल ओवर द वर्ल्ड दिया है। और दिल्ली में जो दिल्ली लाफ्टर क्लब है, उनके फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर उमेश सहगल जी। और उसके बाद अब टेक ओवर जी किया है, प्रेसिडेंट है हमारे अरुण सेठी जी, और वाइस प्रेसिडेंट नीलम वधेरा जी। इन लोगों के अंदर मतलब इन लोगों के संरक्षण में आए कहना चाहिए मुझे, ये क्लब चल रहा है। जी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, रोज लोग जुड़ते हैं। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि लॉकडाउन के टाइम में भी ये क्लब एक दिन भी बंद नहीं हुआ। मतलब ये जो संगठन है, इन्होंने जल्दी से अपने आप को इक्विप किया और टेक्नोलॉजी को सीखा। और आज की डेट में तो इतने सारे, बैंगलोर से कोई जुड़ा है, कुछ अलग अलग एरिया से सारे लोग जुड़े हुए हैं। बहुत जी एक्टिविटीज होती है और ये लोग सोशल वर्क भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं।
मतलब जैसे कि अभी कोविड के टाइम में खाना पहुंचाना फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ऑल, काफी अपने तरफ से जो कर सकते हैं उस तरफ में इनका पूरा रुझान रहता है। अब मैं एक चीज और बताती हूँ लाफ्टर के बारे में। जैसे कि कई लोग सोचते हैं ना कि लाफ्टर ये क्या चीज, मतलब कैसे कर सकता है कोई लाफ्टर। देखिए लाफ्टर का फर्स्ट ऑफ ऑल लाफ्टर ये दिस इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। ये किसी भी क्षेत्र की मोहताज नहीं है। ये नहीं कह सकती मैं कि दिल्ली की भाषा है, हवा, ये हर एक उसकी भाषा है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि एक बच्चे से जन्म इसने लिया है जो उन्मुक्त हंसी हंसता है। ये कभी आप देखेंगे हमारे लाफ्टेरियन सारे ऐसी उन्मुक्त बच्चों जैसी हंसी हंसते हैं कि आपको एकदम बरबस हंसी आ जाएगी। रोज रोज वही रिपीटेड एक्सरसाइज करने के बाद भी आप हंसने पे मजबूर हो जाएंगे। और इसके अलावा ये एक और चीज है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। बिल्कुल सब लोग एक है। ये नहीं कि कोई किसी फैमिली को बिलोंग करता है तो उसको इम्पोर्टेंस ज्यादा देनी है, ऐसा कुछ नहीं है। सब एक साथ मिल करके मिलजुल करके काम करते हैं। और कलेक्टिव एनर्जी जो मिलती है लाफ्टर के बाद, वो दैट इज अमेजिंग। और मैं कहती हूँ कि पूरा दिन आप तरोताजा रहते हैं। और ये फैक्ट है क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस खुद किया है। मतलब ये जो एनर्जी का जो आपका गुच्छा आपके सामने आ जाता है ना, आप उसके अंदर घूमते चले जाते हैं एंड यू आर हैप्पी थ्रू आउट द डे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम बी और सी की बात करते हैं। बी स्टैंड्स फॉर बी और डी की बात करते हैं। बी स्टैंड्स फॉर बर्थ, डी स्टैंड्स फॉर डेथ। इन दोनों के बीच में लाफ्टर ने हमें एक तोहफा दिया है, वो है सी का। सी इज चॉइस। इट्स अ चॉइस टू रिमेन। और अगर आपने चूज कर लिया है कि मुझे हैप्पी रहना है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। बट मोमेंट्स आपको खुद गेन करने हैं, खुद उनको लेना है। और दूसरी चीज देखना है तो इन्होंने बहुत खूबसूरत कहा है, अपनी कमियां देखो। मतलब अपनी कमियां कहाँ हैं और अच्छाइयां दूसरों के अंदर देखो। कहते हैं ना इतनी हमारे कमियां अंदर की, कमियां क्या है, कितनी, इतनी अच्छाइयां हैं, इतनी। तो ये मैं आपको एसेंस बता रही हूँ लाफ्टर क्लब का। हालांकि अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो मेरे ख्याल से पूरा का पूरा मैं आपका टाइम इसी में ले जाऊंगी। जी जी मैम, बहुत बहुत ही खुशी हुई ये सुनकर, क्योंकि हमने अब तक मूवीज वगैरह में देखा है कि लाफ्टर क्लब्स होते हैं एंड कई सारे सीन्स में हमें वो कहीं पार्क में लोग हंसते दिखाई देते हैं। तो एक्चुअली हम उस चीज को बहुत प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं कि चल क्या रहा है। दे आर जस्ट एक्टिंग फॉर अस, ऐसा लगता है। बट आज जब आप बता रही हैं तो सच में फील हो रहा है कि इट गिव्स लॉट्स ऑफ एनर्जी। और ये बात आपने बिल्कुल सही कहा पूनम मैम कि खुशी जो है ना, हंसना मुस्कुराना सब हमारे हाथ में होता है। मींस इफ वी वांट टू बी हैप्पी, नो वन कैन डिसअपॉइंट अस, नो वन कैन डिस्करेज अस। लेकिन अगर हम अपने मन के अंदर ही किसी तरह की तकलीफ, दुख, किसी भी तरह के चीजों को, पास्ट को लेकर चलते हैं, तो वो चीज हमें अक्सर दुखी ही करता है, क्योंकि पुल्स अस बैक। तो हमें क्या करना चाहिए कि सोच जैसी दुनिया वैसी दिखती है। अगर सोच सुंदर है तो दुनिया खूबसूरत ही दिखेगी, लोग खूबसूरत ही दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है मैम कि क्रिटिसिज्म से 100 गुनी ज्यादा शक्ति जो है वो होती है अप्रिशिएशन में। अगर हमारे अंदर ये शक्ति है कि हम किसी के गुण को देखकर उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, तो ये हमारे अंदर की स्ट्रेंथ को दिखाता है कि हमारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है कि हम उसकी तारीफ कर सकते हैं। बुराई करना तो आम बात है, कोई भी आम आदमी किसी की भी बुराई कर सकता है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा मैम ये बात सुनकर मुझे। और बिफोर आई आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट यू अगेन। योर सिंप्लिसिटी स्पीक्स मैम, योर सिंप्लिसिटी स्पीक्स। यू आर generous and righteous. I can ever forget you. I can't ever forget you because you are precious. Because you are precious. Thank you for This your this is lovely specially words. for you, ma'am. This is ये मेरा specially for आज you. का बहुत स्पेशल दिन रहेगा। वो जो कहते हैं ना अच्छी यादें आप संजो के रखते हैं जो आपको मुस्कुराने पे, खुश रहने पे मजबूर करती है। तो दिस इज वन ऑफ माय लवली बिल्कुल। डेज। I thought मैम कि मैं मैम के लिए कुछ चंद लाइनें लिखूं जो आपकी इमेज को सूट करता हो, तो आई फाउंड इट गुड। मैम अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अब बीएसएस से आप जुड़ी तो बहुत खुशी हुई कि एक इतनी टैलेंटेड लेडी जो खुद इतनी मतलब स्ट्रगल किया है, इतना अचीव किया है लाइफ में, वो आकर हम लोगों से जुड़ी हैं। तो आपको बीएसएस के बारे में आपकी क्या थॉट है मैम? क्या सोचती हैं आप भारतीय साहित्य संस्कृति के बारे में? देखिए बीएसएस यानी कि भारतीय साहित्य संस्कृति।
अगर देखा जाए तो ये 3 जो वर्ड है बाय इटसेल्फ इसको बहुत अच्छा डिस्क्राइब कर रहे हैं। भारतीयता, जो हमारे अपना वो है इंडियन के इंडियन कल्चर, उसके बारे में अगर हम कहते हैं, वो जी जी साहित्य जो हमारा लिटरेचर है, जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं और जिससे हमने बाहर भी लोगों को बहुत कुछ दिया है। संस्कृति बिल्कुल अगेन हमारी, बिल्कुल उसमें बहुत कुछ आ जाता है, वैल्यूज और पता नहीं क्या क्या। 3 वर्ड्स मतलब एक तरीके से हर चीज समेटे हुए हैं। तो मतलब इसका जो मैं बिल्कुल समझ पाई हूँ वो ये है कि कोशिश एक ये रही है कि हिंदी साहित्य के थ्रू हम लोगों को जोड़े और हिंदी को और समृद्ध और शक्तिशाली बनाए। मतलब बाय इटसेल्फ हम एक्सप्रेशंस जो हम सबके मन में देखिए विचार चलते हैं, पर एक विचार को एक अच्छे तरीके से सामने प्रस्तुत करना, ये भी एक कला होती है, और एक अपॉर्चुनिटी देना, जो कि मेरे ख्याल से बीएसएस एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। आपके मन में 4-8 लाइनों का थॉट आया है, बट आप चाहते हैं कि कहीं पे वो जाए। आई थिंक बीएसएस उसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। छोटे छोटे एनकरेजमेंट्स जो मिलते हैं, मतलब मेरे को लगता है कि अगर मैं स्टूडेंट होती और मेरे को इतनी ज्यादा एनकरेजमेंट मिली होती, तो शायद मैं बीएसएस के साथ ही सारा कुछ कर रही होती। ठीक है ना? तो वाह अब आज की डेट में देखते हैं हम कि बड़े लोग जैसे हैं, वो सबको इंकरेजमेंट अच्छा लगता है। जैसे मुझे अभी रिसेंटली एक सर्टिफिकेट मिला, मुझे इतनी खुशी हुई, एंड फैमिली में सब कह रहे थे सर्टिफिकेट मिला है, कितना क्या खुश हो रहे हो। मैंने कहा अरे दिस इज माय वन ऑफ माय मेजर अचीवमेंट्स। तो जब मैं राइट खुश हुई, उन्हें भी समझ में आया, कहते हैं हाँ ये बात तो है। मैंने कहा कि देखो, जब भी हमें कोई उपलब्धि मिलती है ना, और रिकॉग्निशन मिलता है, कहते हैं ना साइकोलॉजी में नीड फॉर रिकॉग्निशन, एफिलिएशन और रिकॉग्निशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जैसे हम ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं, तो हम इस तरफ में ज्यादा ध्यान देते हैं। तो जहां हमें रिकॉग्निशन मिल रहा है, वो चीज हमारे लिए बहुत वैल्यूबल हो जाती है। तो बीएसएस का मेरे को बहुत लगता है एक बहुत अच्छा, अगर किसी को भी अपना एक प्लेटफॉर्म चाहिए अच्छा, और जो लिखने की शुरुआत भी कर रहे हैं, आई थिंक इट इज वन ऑफ द वंडरफुल प्लेटफॉर्म। छोटी छोटी, वो कहते हैं ना, छोटे छोटे कदम अगर हम चल रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम बहुत लंबा सफर तय कर पाएंगे। तो बीएसएस उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और एक चीज और भी है वाह जो इससे जुड़ी हुई है, सामाजिक उत्थान की तरफ जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर जी रही हैं या जी इंडिविजुअल्स जी काम कर रहे हैं, मतलब उनको चाहे कोई छोटा ही लगे, हमें लगे अरे इसमें क्या खास बात है, लोग तो इतने बड़े बड़े काम कर जाते हैं, इतनी इतनी डोनेशन देते हैं, बट डोनेशन नहीं लेते। मतलब बीएसएस जो मैंने जो उनके बारे में जाना, दे नॉट एक्सेप्टिंग एनी डोनेशंस, दे आर बिल्कुल रिकॉग्नाइजिंग द वर्क बीइंग डन बाय द ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स। आप जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो समाज में किसी भी एक बंदे के लिए भी अगर वो हेल्पफुल है, तो मेरे ख्याल से दे आर रिकॉग्नाइजिंग एंड अप्रिशिएटिंग। वो एक बच्चे को जैसे हम प्रेज करते हैं, इस तरह से ये लोग कर रहे हैं, एंड आई थिंक इट इज द वंडरफुल थिंग दैट दे आर डूइंग। मतलब इसका कोई मुकाबला नहीं है। एक चीज और जो मुझे बीएसएस के बारे में जो मैंने जो, देखिए कभी भी किसी चीज से जुड़ते हैं हम, तो थोड़ी रिसर्च भी करते हैं, तो मैं जरूर करती हूँ। तो मेरे को ये भी पता चला है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर आता है। ये नहीं कि एकदम से एक कोई भी खड़ी हो गई संस्था फेसबुक के थ्रू हम कनेक्ट हो गए। नो, इट इज रजिस्टर्ड, मतलब ये बता रहा है कि देयर इज डेप्थ, लॉट ऑफ डेप्थ इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी शुरुआत है, बट थैंक आगे चल यू करके ये बहुत अच्छा अच्छा आगे चल करके हमें, मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा मतलब यकीन है इनफैक्ट मुझे कि बहुत अच्छा हमें एक वो प्लेटफॉर्म और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन होता चला जाएगा। और लाइक माइंडेड लोगों को प्रयास करने का मौका देना। और एक बात और है, नो शॉर्टकट टू सक्सेस। इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। मतलब ये जी मेरे पर्सनल वार्तालाप के दौरान जो मैं गेन करती हूँ, तो उसके एनालिसिस करने के बाद जो मैं क्रक्स निकालती हूँ, वो शेयर कर रही हूँ। जी ये मतलब कि जी हम लोग क्या करते हैं आजकल ना, इतनी भाग दौड़ है, हर चीज हम कोशिश करते हैं इधर से कट करें, इधर से पेस्ट करें, नहीं। व्हाट दे डोंट जी एक्सेप्ट एनी ट्रांसलेटेड वर्ड। कि आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हो, तो आपने उसको कट कॉपी पेस्ट करके ट्रांसलेटर पे डाला, गूगल ट्रांसलेटर पे आप करके यहाँ डाल दिया। मतलब दे आर एबल टू बिल्कुल आइडेंटिफाई। तो देखिए कितने एफर्ट्स चल रहे हैं। इट इज नॉट दैट देयर इज अ पर्सन हु इज मॉनिटरिंग, जो देख रहा है, जो ऊपर से तीसरी आंख रखी हुई है, और पता चल रहा है कि सब चीजें ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है। ग्रुप में कोई भी चीज आउट ऑफ द वे नहीं है, कोई उटपटांग चीज नहीं है। अगर ऐसा कहीं भी ऐसा आभास होता है, दे इमीडिएटली टेक एक्शन। I think this is a this is one of the very prominent features of this organization, BSS. So I'm all for BSS. थैंक्स अ लॉट मैम, रियली रियली ओवरवेल्म। आप इतना अच्छा सोचती हैं और इतनी कीन ऑब्जर्वेशन है आपकी, क्योंकि मैम हमारा एक्चुअली उद्देश्य भी यही था
कि हमें सोशल वर्क जो है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं मैम जो राइटिंग को प्रमोट करती है, नो डाउट हम भी वो करते हैं, बट हमारा वो पार्ट टाइम है, क्योंकि जो मेन फोकस है वो लोगों को ये इस चीज पर मतलब उनका ध्यान ले जाना है कि थोड़ा सोशल वर्क कीजिए, थोड़ा एनिमल वेलफेयर कीजिए, कुछ ऐसी चीजें कीजिए जिससे प्रकृति को, नेचर को भी हम कुछ गिफ्ट कर सके। जब ये प्लैनेट अर्थ कहते हैं ना, धरती माँ हमें इतना कुछ देती है, तो क्या हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए? और ओब्वियसली अगर नेचर के प्रति हमारा कंट्रीब्यूशन है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन हर उस चीज को जो धरती पर सांस ले रही है, हर उस चीज को हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो अब क्या है मैम, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे सबसे खुशी ये बताते हुए हो रही है कि पहले कुछ 2-4 लोग अपनी पिक्चर्स डालते थे, कोई दान कर रहा है, कोई लंगर कर रहा है, कोई चैरिटी कर रहा है, कोई रक्तदान कर रहा है, कोई मनी डोनेट कर रहा है, कोई किसी की बीमारी में इलाज करा रहा है, तो नॉट फॉर शो ऑफ, लेकिन वो 1-2 पिक्चर जरूर शेयर करते हैं, ताकि उसे देख के अदर लोग भी, जो बाकी लोग हैं, वो भी मोटिवेट हो जाए और वो भी उस तरह के काम को आगे बढ़ाए। क्योंकि कोई संस्था ऐसी भी होनी चाहिए जो कहते हैं ना मैम, निस्वार्थ हो, सेल्फलेस हो। ऐसा नहीं कि हम हर बात पे सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और उस ग्रीड से लोग हमारे पास आए, नहीं, हम सर्टिफिकेट ना भी दे तो आपको खुद में ये चीज एक भावना आएगी कि नहीं, हमें सोशल वेलफेयर करना है, एनिमल वेलफेयर करना है। सो इट विल बी प्रमोटेड ऑन आवर वेबसाइट, हम अपने रेडियो चैनल्स पे भी आपकी आवाज डालते हैं, आपके पिक्चर्स अपने मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स पे डालना शुरू किया है मैम। तो वही बात को मैं रिपीट कर रही हूँ जो आपने कहा कि हमारा उद्देश्य थोड़ा सा अलग है इस विषय में। और जिस तरह से हमने इसको शुरू किया है मैम, आप जैसे लोग हमारे सक्सेस का कारण है, क्योंकि अगर आप जैसे लोग नहीं होंगे तो दूसरों को मोटिवेट करने वाला और आगे बढ़ाने वाला, इंस्पायर करने वाला कोई और नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं मैम दूसरे सवाल की तरफ। और थैंक यू, आपने जो प्रेज किया है अभी बीएसएस को, वो हमारे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। तो अगला सवाल मैम, मैं अब थोड़ा सा पर्सनल, पूनम मैम को लोग जान सके, वो क्या करती हैं, कैसे करती हैं, यहाँ पर क्या बताने के लिए आई हैं। तो चलिए हम अगला सवाल करते हैं कि मैम आप अपने स्ट्रगल स्टोरी जो आपके करियर से रिलेटेड हो, स्कूल कॉलेज लाइफ से लेकर जो अब तक आप करती आई हैं, तो वो कैसे मतलब वो स्टेप बाय स्टेप आप कैसे आगे बढ़ी हैं और अब आप कहाँ पहुंच गई हैं, ये हम जानना चाहते हैं। ओके ओके, देखिए सबसे पहले तो मैं अपने करियर के बारे में बताती हूँ। जब मैंने 1992 में ना गाइडेंस एंड काउंसलिंग का कोर्स किया था एनसीईआरटी से, जो कि टॉप लेवल बॉडी है एजुकेशन की ऑल ओवर इंडिया। एनसीईआरटी की हम लोग टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं, सीबीएसई वगैरह की, वहां से सारा मतलब कितना कुछ वहां से हो रहा होता है। तो वहां से करना सच में अपने आप में मेरे लिए एक बहुत बड़ी इट वॉज एन अचीवमेंट फॉर मी। तो बट साथ में अब उसके साथ क्या था कि जैसे ही कोर्स खत्म हुआ, अब सबके मन में चिंता होती है और एक ललक भी होती है कि अब हमें जल्दी से जॉब मिल जाए। देन आई वाज लकी इनफ टू गेट अ जॉब इन बाल भारती स्कूल, व्हिच इज अगेन अ स्कूल ऑफ रेपुटेशन इन दिल्ली। इमीडिएटली मेरे को जॉब मिल गई और वहां पे अच्छा खासा टाइम निकाला। बट देन आई गॉट मैरिड और देन आई केम टू दिल्ली। जब दिल्ली आ गए तो फैमिली के नए कमिटमेंट्स और थोड़ी हमारा इरादा भी थोड़ा बदलने लगता है कि नहीं करियर वगैरह जॉब में क्या इतना करना। तो फैमिली में मन रमाया। देन माय डॉटर वाज बोर्न। फिर थोड़ा सा टाइम जब गुजर गया तो एकदम लगने लगा अरे करियर की तरफ जाना चाहिए। देन वो एक स्ट्रगल का टाइम था मेरे लिए, क्योंकि थोड़ा गैप आ चुका था जहां पर मेरी फ्रेंड्स वगैरह ने कोई ब्रेक नहीं लिया था और वो कंटिन्यू कर रहे थे, कई गवर्नमेंट जॉब में भी थे, बल्कि काफी अच्छा उनकी प्रोग्रेस वगैरह चल रही थी। तो उस समय पे एक जॉब ढूंढना विद अ गैप वाज अ टफ जॉब। तो बट स्टिल कहते हैं ना कि इफ आप अपने आप अगर एक इच्छा रखते हैं और कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली आप you're सक्सेसफुल। तो आई गिव इंटरव्यूज एट वेरियस प्लेसेस, दूर दूर तक कोशिश करी जाने की, दिल्ली में ट्रैवल कर करके। उस समय पे ललक बहुत इच्छा भी होती थी और स्ट्रेंथ भी बहुत थी। तो but then finally I got a very good job again in one of the good schools in Delhi, that was New Era Public School। पर वो थोड़ा दूर था, तो आना जाना, सुबह 4 बजे उठना, फिर सारे घर के कमिटमेंट्स के बाद फिर तैयार होके जाना, वापस आना, फैमिली कमिटमेंट्स, बहुत ज्यादा मतलब इट वाज रियली ग्रूलिंग। बहुत ज्यादा थकावट होने लगती थी और फिर फैमिली टाइम देना एंड ऑल।
ultimately, finally, I got a job in my nearby vicinity area, which was around 2 kilometers from my workplace, from my home. तो वो बहुत मेरे लिए आसान हो गया. वहां मैंने 10 साल जॉब करी एंड बहुत वो मतलब एक बहुत अच्छे लेवल की जॉब थी. आई गॉट अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन एंड आई तरह तरह की मैंने वहां पे नई नई चीजें भी सीखी जो मुझे लगता भी नहीं था कि एज ए काउंसलर मैं ये कर सकती हूँ. बट वहां जाकर के मेरे बहुत हौसला भी बढ़ा और पब्लिक से बातचीत करना फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने वहीं से सीखा. अच्छा, अब इसके बाद कुछ हेल्थ इश्यूज आ गई तो जिसकी वजह से अगेन लाइक आई हैड टू क्विट माय जॉब आफ्टर 10 इयर्स. दैट आई डिड. कोई दिक्कत नहीं रही. और धीरे धीरे उस समय पर फिर थोड़े जब ठीक ठाक हुए तो लगा कि अब फिर कुछ करना चाहिए. बट देन अगेन उस समय पे थोड़ी क्या काफी दिक्कत आई क्योंकि अच्छा गैप आ गया था आपके जॉब में. जॉब का जो करियर का ग्राफ था वो थोड़ा सा नीचे जाने लगा एंड पीपल वर नॉट विलिंग टू गिव यू जॉब. तो that was okay fine because I was a freelancer. मैं साथ साथ मेरे अपने काउंसलिंग का चलता था और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से भी जुड़ी हुई थी तो वो फ्रीलांसिंग का मेरा चलता था. बट देन आई वाज लुकिंग फॉर सम जॉब जहां पर मैं एटलीस्ट आई मीन रेगुलरली तो मुझे नहीं लगता था मैं कर सकती थी बट 2 hours और मे बी 4 hours per day or something like that कुछ ऐसे पे काम कर सकूं. फाइनली आई गॉट अ जॉब एंड 2 साल मैंने फिर वहां भी किया. दो क्या अभी भी कंटिन्यूड है मेरी वहां की जॉब. बट ओनली थिंग इज लॉकडाउन फिर एक स्ट्रगल पॉइंट आया मेरे सामने. लॉकडाउन में स्कूल्स बंद हो गए और स्कूल्स बंद हो गए तो फिर ये सर्विस आपकी बिल्कुल खत्म हो गई कि नहीं अब क्या कर सकते हैं. दो दे इनवाइट मी sometimes here and there for certain things and all and that is on payment basis but otherwise फिर एक चैलेंज आ गया. बट मैं आपको बताती हूँ कि ये कहते हैं ना हम चैलेंजेस जब भी हमारे सामने आते हैं हम बहुत कुछ सीखते हैं. तो ये लॉकडाउन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया. आई एम अ टोटली नो टेक्नोलॉजी पर्सन. मतलब टेक्नोलॉजी की आप बात करें कि आप जूम क्या होता है ये अब तो मुझे आता है. ये सब चीजें मैं दूर भागती थी. मुझे नहीं मैं नहीं क्योंकि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना कोई और बना देगा मैं नहीं कर सकती. बट लॉकडाउन ने सिखाया कि भाई बनाओ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. देयर इज नो चॉइस नाउ. आप पानी में फेंक दिए गए हो. स्विमिंग करनी है अब आपको. जूम पे सेशन सीखे लेने. फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम समझा कैसे. वेब एक्स पे तो एक जैसे ही भाई बहन होते हैं ना एक को पकड़ में आपने गिरफ्त में ले लिया तो बाकी सब अपने आप आते चले जाएंगे. तो धीरे धीरे करते हुए ये सारी चीजें सीखी. फेसबुक पे आई जबकि मेरे को पहले लगता था वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी है. बट देन आई वर्कड अपॉन इट एंड टुडे आई एम क्वाइट कंफर्टेबल आई मस्ट से. और आज अंदर से एक ललक होती है कि अपॉर्चुनिटी मिले. I think these were tough time as far as my career path was concerned, but इसने बहुत कुछ मुझे सिखाया है और I think मैं आगे भी सीखती रहूंगी. बिल्कुल बिल्कुल. बहुत बहुत बड़ी बात कही है मैम आपने. और मैम आपकी वीडियो पॉज हो गई है. कैन यू कैन हियर मी? ओके. हाँ, नाउ I couldn't do. या आई कैन सी यू. मैम एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ये जो लॉकडाउन है इसको बहुत लोगों ने सरदर्द बना दिया कि क्यों हो गया. हम घर के अंदर बैठे हैं, हमें बहुत बोरियत फील हो रही है. पर मैम इसका सबसे बड़ा जो पॉजिटिव साइड है शायद वो देखना लोग भूल गए. आज हम जितनी भी चीजें, बिल्कुल सही कहा मैम, जैसे आपने टेक्निकल चीजों पर फोकस किया और आप उसको भी सीख गई तो ये इट्स एन अचीवमेंट. मैं तो हर छोटी चीज को मैम अचीवमेंट मानती हूँ जो आपके करियर ग्रोथ में हेल्प करता है. अब मेरे लिए लॉकडाउन मैम कैसे एक बोन साबित हुआ वो मैं आपको बताना चाहूंगी मैम. कि मैं ठीक है, मैं डांस क्लासेस करती थी, सॉन्ग रिकॉर्डिंग्स करती थी, काफी कुछ करती थी, राइटिंग वगैरह करती थी. बट धीरे धीरे मैम जो मैं पहले स्टेज शोज बहुत ज्यादा किया करती थी जो कम्प्लीटली काफी सालों तक छूट गए. जब वो छूट गया मैं एंकरिंग से कट ऑफ हो गई, डांसिंग से थोड़ा थोड़ा दूर हो गई, सिंगिंग से दूर हो गई, अपने काफी सारे स्टेज शोज, अपने प्रेजेंटेशन से दूर. ये सब चल रहा था, मैं काफी दूर हो गई थी चीजों से. तो फिर ये ऑनलाइन चीजें सामने आई जब हम लोग हर कुछ ऑनलाइन करना शुरू किए. लकीली क्या हुआ मैम कि जो मैं अपने पोएम्स के वीडियोस वगैरह शेयर करती थी उनको बहुत ज्यादा लाइक मिला, नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स पे परफॉर्म करने का मौका मिला. और मुझे मेरी एंकरिंग स्किल्स वापस मिल गई, मुझे मेरा स्टेज, मेरा परफॉर्मेंस जो कहते हैं ना वो मंच वापस मिल गया जो काफी सालों से कहीं पीछे छूट गया था.
तो और मैम मैंने कई नई चीजें गूगल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू सीखा और उसको अपने खुद को पहले से थोड़ा और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए हर दिन मेहनत किया। और मुझे इतनी खुशी हुई मैम कि हाँ, आई फाउंड माई सेल्फ बेटर देन बिफोर। मैं लास्ट ईयर के लॉकडाउन से इस ईयर के लॉकडाउन में खुद को काफी काफी अलग पाया, चेंज पाया, काफी कुछ नया सीखा। तो मैं तो कहती हूँ मैम, ये जो लॉकडाउन है, इट्स अ बून। इसको हमें, ये कोई श्राप नहीं है, ये तो सौभाग्य है कि हमें फैमिली के साथ और इस तरह से खुद के साथ वक्त बिताने का मौका मिला है। तो आपके बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ मैम। और आपको मैं देख रही हूँ तो मुझे एहसास है कि आपने उस टाइम को कैसे यूटिलाइज किया है और कैसे आप यहाँ तक आई है। मेरा अगला सवाल पूनम मैम आपसे है, क्योंकि वो बिल्कुल आपके जॉब से रिलेटेड तो है ही, और साथ ही साथ मुझे इस आपसे बेहतर इसका आंसर शायद कोई और दे। आप मुझे बताइए कि आप खुद को स्ट्रेस फ्री कैसे रखती, कोई भी माहौल हो। जैसे कहते हैं ना कि प्रेशर में लोग काम नहीं कर पाते हैं, डाइवर्टेड हो जाते हैं, बट आप उस वक्त अपने आप को स्टेबल कैसे? ओ बिल्कुल, ये तो मतलब एक्चुअली मैं बताऊं क्या, एक तो स्ट्रेस लेवल जनरल उसमें होता है, और जिस तरीके में केसेस, काउंसलिंग केसेस होते हैं, मतलब आप समझिए अगर मैंने आज 5 काउंसलिंग केसेस लिए हैं और एक सेशन किया है, तो उन सब का जो क्वेश्चंस है, उन सब की जो प्रॉब्लम्स है, वो भी मेरे ऊपर आती हैं। मतलब कहने की बात है कि आई एम ट्रेन्ड और मुझे इन सब का फर्क नहीं पड़ता, बट एज अ ह्यूमन बीइंग आई थिंक इट अफेक्ट्स मी समवेयर हियर एंड देयर। और फिर मेरे अपनी फैमिली के अपने रिलेटेड स्ट्रेस, वो सारी चीजें भी, मतलब अगर आप देखा जाए तो इट्स माइंड बॉगलिंग, और बिल्कुल आपको डाउन द ड्रेन फेंकने के लिए एकदम तैयार है अगर आपने इसके लिए कुछ नहीं किया तो बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, मैं डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज्यादा करती हूँ। मतलब वो ये नहीं कि मैंने कुछ पी लिया, कुछ खा लिया, वो वाला नहीं। डिटॉक्सिफिकेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ माई माइंड। अगर मैंने बहुत कुछ हैवी काम किया है जिससे मेरे को मेंटली थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, और लग रहा है कि नहीं मैं बहुत परेशान होने लग रही हूँ, तो मेरे कुछ तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू इज आई विल सिक्लूड माई सेल्फ। मैं सबसे थोड़ी देर के लिए कट ऑफ हो जाती हूँ। कहते हैं ना, स्विच कट ऑफ कर जी दो, करंट नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि मेरे को पता है जी अभी मैं, जी। मेरे अभी मेंटल स्टेट इतनी अच्छी नहीं है, तो आई शुड नॉट टॉक टू अदर्स, वरना वो डिसिपेट होगा वहां पर। तो मैं अपने आप को अलग कर लेती हूँ। और सेकेंडली क्या चीज है कि I write down whatever the thought comes in my mind. कई लोग इसको जर्नल राइटिंग कहते हैं, बट मैं जर्नल राइटिंग नहीं, क्योंकि मुझे लगता है नेगेटिव चीजों को ना मुझे अपनी लाइफ से हटा देना चाहिए। मैं उनको अपने पास नहीं रखती, जो आता है लिखती चली जाती हूँ, लिखती चली जाती हूँ, और बाद में उसको लेकर के पूरा फेंक देती हूँ डस्टबिन के अंदर। तो ये कहते हैं ना कि आपने अपनी परेशानियों को फेंक दिया, इट्स रियली स्ट्रेस रिलीविंग। और आर्ट एज अ थेरेपी, यस, आई मस्ट, यहाँ पर मैं दीपाली जैन का की बात बताना चाहूंगी आपको। शी इज एन आर्टिस्ट, तो वो मैक्स में पेशेंट्स के लिए वो क्लासेस लेती हैं ऑन मे बी ट्वाइस अ वीक, समथिंग लाइक दिस। तो आर्ट थेरेपी की क्लासेस मैं उनकी जरूर ज्वाइन करने की कोशिश करती हूँ, जहाँ पर यू नो इट्स नॉट दैट आई हैव टू बी एन आर्टिस्ट ओवर देयर। मैं बस, अगर मेरे को पेंसिल पकड़नी या पेन पकड़ना आता है, दैट्स इट। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। एंड कलर से खेलना तो मैं आपको बताऊं, बचपन से मुझे बहुत पसंद है। मतलब आप मुझे रंग दे दो, आप कहोगे कुछ बनाओ, इतना मैं उसे कलरफुल कर दूंगी, आप कहोगे अरे इतना ब्राइट कैसे हो गया, और आपको अच्छा भी लगेगा। लाइक मैं आपको शो करती हूँ, लाइक आई वुड लाइक टू शो सर्टेन ड्राइंग ऑफ माइन that I've श्योर श्योर। created especially during the lockdown. Is it visible? वाओ, इट्स रियली ब्यूटीफुल मैम। बहुत ही See, see, खूबसूरत है। हाँ, इससे कलर्स आप देखना कि कलर्स खूब होंगे। मैं मतलब मेरे को व्हाइट और वो सब नहीं, बहुत कलर्स चाहिए अपने जैसे लाइफ में ना, उस तरीके का रहता है मेरा। आई शो यू मोर। बिल्कुल ये नहीं प्रिंट आउट निकाला वो नहीं, कई लोग कहते प्रिंट आउट किया, तो मैंने कहा नो, दिस इज माय कंसंट्रेशन, और ये सारे मैंने लॉकडाउन में बनाए हैं। बिल्कुल अच्छा, ब्यूटीफुल। ये तो मैंने अभी रिसेंटली बनाया है। और ये सारे मैं फेसबुक में से कोई आर्ट ग्रुप है वाह। उसमें से देख करके सेव कर लेती हूँ। मैंने ड्राइंग का अपना वो बना रखा है, और उसमें सेव करके, एंड व्हेनेवर आई फाइंड टाइम आई जस्ट ट्राई टू डू इट। दिस इज व्हाट आई डू विद माय स्टूडेंट आल्सो, जो मेरे काउंसलिंग में है। लाइक जो थोड़ा मोटिवेशन लेवल, ये दिस वाह थिंग, दिस इज व्हाट आई डू। आई शो यू वन और टू मोर, आई नो इट्स टाइम कंज्यूमिंग, बट स्टिल आई कांट हेल्प माई सेल्फ। दिस इज बेस्ड ऑन ओह योर वाओ, टॉपिक सो ऑल्सो, माँ जो ब्यूटीफुल, आपका है सो उस पे मैं ब्यूटीफुल। एंड सी दिस वन। वाओ, And last अमेजिंग। one,
Wow, ma'am. Seriously, it's amazingly beautiful. थैंक यू एंड और सो मैम दिस ये जो आर्ट आप दिखा रही है ना, इससे ये पता चलता है आप कितनी जिंदा दिल, कितनी अलाइव है। तभी आपको देखने वाले सारे लोग वैसे ही हो जाते होंगे। आपके आसपास के लोग आपको देखकर ही खिल जाते होंगे कि शी इज सो कलरफुल। कहते हैं ना कि जो आर्टिस्ट होता है उसके आर्ट में उसकी छवि दिखाई देती है। अगर मैं जैसी भी हूँ वो आपको मेरे राइटअप में या मेरे ड्राइंग में, मेरी पेंटिंग में, मेरी डांसिंग में, मेरे वे ऑफ एक्सप्रेशन में नजर आता है। तो वो चीज आपके आर्ट में नजर आ रही है मैम कि हाउ कलरफुल, हाउ मर्क्यूरियल यू आर। थैंक यू सो मच आराधना। एंड टू ऐड अपॉन एक चीज और बताना चाहूंगी कि साथ में स्ट्रेस रिलीविंग के लिए जब वो कहते हैं ना थॉट्स जब आपके मन में आते हैं, इस समय मैं बहुत क्रिएटिव भी हो जाती हूँ। मतलब ऐसे ऐसे विचार आने लगते हैं कि आप यू कैन पेन डाउन एंड इफ यू कम आउट विद इट तो एक अच्छी पोम बन जाती है आपकी। आप बहुत बिल्कुल अच्छा लिखते हो। बिल्कुल तो आई कीप ऑन ट्राइंग ऑल दीज थिंग्स, चैनलाइज करते हुए कुछ ना कुछ करना, ताकि नेगेटिव एनर्जी आपकी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, वेरी वेरी नाइस थॉट। और मैं फिर से मैम दो दो लाइन आपके बारे में फिर से जो लिखा है वो कहना चाहूंगी कि योर एम्पिरिकल स्पीचेस, your gusto and nature, it's a humble request. It's a humble request. Remain as you are forever. Remain as you are forever. या थैंक यू क्योंकि मैम आप जैसे हो बिल्कुल वैसे ही रहना। और ये हमें इंस्पायर कर रही है कि हमें भी फ्यूचर में बिल्कुल ऐसे ही रहना है। वी डोंट नीड टू चेंज। और जब तक हमारे अंदर का वो किडिश, वो चाइल्ड अलाइव है, तब तक हम लोग अलाइव। वरना सोच से ही बूढ़े हो जाते हैं और सोच से ही हम बच्चे और जवान हो जाते हैं। मैम वेरी ट्रू। आपके बारे में एक और बात कहना चाहूंगी जो मुझे मतलब जैसा कि मैं आपके बायो में पढ़ा मैंने, जो मुझे मालूम है आप कैंसर सर्वाइवर, राइट? इफ आई एम या नॉट रॉन्ग। हाँ क्या यस। उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताना चाहेंगी मैम कि अगर कोई इंसान इस तरह से पीड़ित हो या किसी भी तरह का उससे फिजिकल मेंटल किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे फेस करना है और आपका फेस कैसा रहा? ओके ओके, हाँ ये मैं आपको कुछ इंस्टेंसेस ही बताऊंगी साथ साथ। देखो जब व्हेन आई वाज जरूर। डायग्नोस्ड विद कैंसर, यू नो कहते हैं ना कि मैं अपनी रिपोर्ट लेने खुद गई थी डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने मुझसे कहा था आपके साथ कोई है, मैं वॉक करते हुए चली गई थी। तो उन्होंने कहा कि आप किसी को साथ लाओ। मैंने कहा डॉक्टर डोंट वरी, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द जरूर। इनएविटेबल, आप मुझे बताइए, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तो फिर डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको कैंसर है। कुछ नहीं, मैं घर आई, घर आकर के सबने पूछा क्या था, मैंने उनको रिपोर्ट दी थी। मैंने कहा कैंसर है कह के मैं अंदर किचन में आ गई। थोड़ा सा मुझे रोना आ रहा था उस समय पर, बट एनीवे आई ड्रैंक वाटर, मैं सेटल हो गई। बाकी सब लोग, इतना गमगीन माहौल हो गया था। मैं तो सो गई जाकर के, क्योंकि मेरा एक ये भी एक तरीका है स्ट्रेस रिलीव करने का। आई जस्ट गो ऑफ टू स्लीप, और 1-1.5 घंटे में सो के फ्रेश होकर उठी। फिर तब तक हम लोगों ने, इन लोगों ने, सबने डिसाइड किया, फैमिली मेंबर्स ने, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कितना टाइम है, कैसे है एंड ऑल। तो वी प्लान्ड आउट वेरी फास्ट कि अब नेक्स्ट मोड ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, ट्रीटमेंट वगैरह सब। जी। एक कहते हैं ना कि हवा के झोंके के साथ बहते चले जाना, ऐसी में बहती चली गई। मैंने बिल्कुल भी पॉज राइट। नहीं दिया कि क्या हो रहा है मेरे साथ। आई हैड अ गुड सपोर्ट ऑफ माई फैमिली, दे ऑल वर माई वेल विशर्स। तो मुझे वहीं से कोई डर नहीं लगा। और आज जब मैं मतलब रेडिएशन, कीमोथेरेपी, जो कुछ भी प्रोसेस में होता रहा, आई मीन तकलीफ थी, साइकोलॉजिकल ज्यादा थी, बिकॉज इट अफेक्ट्स योर साइकी और मेंटल लेवल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। मतलब आपका कंसंट्रेशन राइट। खत्म हो जाता है, आपके मेमोरी, आपको याद नहीं रहता बहुत कुछ, आप इरिटेटेड फील करते हो, टेस्ट खत्म हो जाता है, स्मेल नहीं आती। मतलब ये सारी चीजें जो होती है ना, तो आप बिल्कुल, आपको अपने ऊपर, अपनी एग्जिस्टेंस पे डाउट होने लगता है। आपको लगता है कि आप जी। ऐसे थ्रू आउट द लाइफ रह जाओगे। बट द थिंग इज, कहते हैं बिल्कुल ना, बिल्कुल। थिंग्स कम विद अ गुड, आपके हर एक के साथ में गुडनेस भी होती है। आई फाउंड दिस टाइम, आई टुक दिस टाइम एज द टाइम टू रिफ्लेक्ट अपॉन। मैंने कहा अगर मैंने साइकोलॉजी पढ़ी, मैं इतने लोगों का मूड अपलिफ्ट करती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, कि मैं अपना नहीं कर सकती? तो आई सेड नो, आई एम गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग, वॉक करके, अच्छी डाइट लेकर, जैसा डॉक्टर ने कहा है, मैं अपने आप को बिल्कुल ठीक करूंगी, और इतनी स्ट्रांग बनूंगी कि लोगों को लगेगा ओ वाओ, ये इनसे बड़ा एनर्जी का कोई वाह। लेवल ही नहीं, किसी और के अंदर है ही। एंड वही कहते हैं ना, फैमिली मेंबर्स ने, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्या खाना है, कैसे खाना है, एक उस पे सब कुछ डॉक्टर्स के हिसाब से। बट देन विद इन अ जिफी ऑफ टाइम उन्होंने मुझे प्रोवाइड की
जो चीज जैसा मेरा मन करता था। और इस समय में मैंने एक और चीज करी, मेरा बड़ा मन करता था बहुत अच्छी अच्छी मूवीज देखूं, पुरानी ओल्ड क्लासिक मूवीज मैंने इतनी देखी, और धर्मवीर की जोड़ी एंड ऑल दैट थिंग, फिर कुछ काम ही नहीं था करने के लिए। तो पर क्या था, टुकड़ों में देखी, क्योंकि एक साथ ना थक जाते थे मूवी देखकर। फिर लाफ्टर योगा बिल्कुल मैंने बिल्कुल। ऑनलाइन, इनकी वीडियोस जो थी तब मैं देख करके तब एक्सरसाइजेस करती थी, और वॉक अपनी करती थी। थोड़ा बहुत कुकिंग का भी शौक था मुझे, तो मैंने कुकिंग भी करी उस समय पर वही आधे घंटे में वाह। थक गए, वापस आ गए। So the thing is, I feel that every adversity teaches you something, but या तो आप उसके बारे में कंप्लेन करते रहो और लोगों को भी परेशान करो. Lamenting is not the solution. जी You जी have to rise जी। because your life is important. Think twice that आपको किसी वजह से ये लाइफ मिली है. There is a purpose and a reason behind it. तो उस तरफ में राइट। आप बढ़ो, ध्यान दो और दूसरों के लिए कुछ बहुत अच्छा करो. I think it was a बिल्कुल totally life-changing experience for me. और आपको एक एग्जांपल भी बताती हूँ, जब मैं गई थी डॉक्टर के पास, मैंने पूछा डॉक्टर से, कितना मन में फियर था, मैंने कहा डॉक्टर आप बताइए, कीमोथेरेपी में तो कहते हैं कि सांप का जहर चढ़ाया जाता है। तो डॉक्टर ने कहा, मतलब इतने सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट, इन्होंने मुझसे कहा क्या हम आपको सपेरे लगते हैं, एंड मैं वहीं पे जोर से हंस पड़ी। मतलब पूरे उस पे इमेजिन जहां सब शांत है और सीरियस है, और मैं जोर से ठाके मार के हंस रही हूँ। एंड दैट डे आई रियलाइज आई एम इन गुड हैंड्स, कोई चिंता वाली बात नहीं है। एक और इंसिडेंट बताती हूँ, किसी प्रोग्राम में गई थी मैं, वही कैंसर सर्वाइवर्स के ग्रुप में। वहां पर जाकर के लाइक आई वाज डांसिंग अवे टू ग्लोरी इन द ग्रुप, बड़ा अच्छा वहां पर बैंड आया हुआ था, मैं डांस वगैरह कर रही थी सब एंड ऑल। फिर उसके बाद आई गॉट कॉम्प्लीमेंट्स कि आप बहुत अच्छा करते हो, या आप क्या वॉलंटियर हो। मैंने कहा आई एम अ कैंसर सर्वाइवर। कहते अच्छा। फिर एक ने तो मेरे ना बाल खींच के देखे, लिटरली शी कुड नॉट कंट्रोल हरसेल्फ। कहते आपके बाल असली हैं। मैंने कहा हाँ मेरे बाल असली हैं। फिर मेरे को समझ में आ गया कि इनको बालों को लेके अपने परेशानी हो रही है। देन आई टोल्ड हर आपके बाल पूरे आएंगे, आप चिंता मत करो इस बारे में। कहते हैं आपने जो आज बात बोली है ना, आई फील सो सो मोटिवेटेड अबाउट इट। तो दीज आर वाह। स्मॉल टिडबिट्स जिनको मैं आज भी याद करती हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये तो मतलब इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है कि सच में वो बहुत लोग होते हैं जो अपने बारे में थोड़ी सी भी खामियां या किसी भी तरह की परेशानी को सुनकर इतना ज्यादा हतोत्साहित हो जाते हैं कि दे जस्ट फील कि दे आर डेड। मगर आपकी जो स्टोरी है, इसलिए मैंने कहा सुनाने को, बिकॉज आई कैन सी यू हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, और कितनी इंथुसियास्टिक है, हंसती बोलती हैं, और इतना कुछ होने के बाद वो कुछ आपने सफर किया एंड आपने लोगों को मोटिवेट किया कि ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, सो यू हैव टू फेस एवरीथिंग स्ट्रांगली। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक लॉकडाउन से जुड़ी बात मैं भी आपको शेयर करना चाहूंगी मैम। एक्चुअली क्या हुआ कि लॉकडाउन से पहले थोड़ा सा मूड को चेंज करते हुए मैं आपको एक नई चीज अपने बारे में बताती हूँ कि मैं कुक बिल्कुल भी नहीं थी, और मुझे कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती। अब मुझे लगा कि लॉकडाउन का वक्त कैसे यूटिलाइज करें, कैसे हमें खुद में खुद को डिस्कवर करना आना चाहिए। तो उसके लिए ये गोल्डन गोल्डन पीरियड था। तो मैंने सोचा कि ये लॉकडाउन अगर हम बर्बाद कर देते हैं तो ये वक्त दोबारा तो लौट कर नहीं आएगा। तो कुछ ऐसी चीजें किया जाए, मतलब ऐसी चीजों को अटेम्प्ट करूं जो मैंने पहले कभी नहीं की। तो मैम मैंने यूट्यूब पे कुकिंग सीखना शुरू किया, and I prepared almost more than 95 dishes, ओह, and I learned all those, and so professionally ma'am I was shocked to do that। जब मैंने बनाया, मैंने सर्व किया, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, सबने बहुत मतलब बहुत प्यार से उन लोगों ने उसको खाया और कहा कि मम्मा वी कांट बिलीव कि कल तक आपको बस चाय आती थी एंड टुडे यू आर अ मास्टर शेफ। तो मैम मैं भी यही मोटिवेट करना चाहती हूँ लोगों को कि देखो, जो भी वक्त गुजर रहा है, हर हाफ मिनट अपने साथ जो जा रहा है वो लौट कर आएगा नहीं। तो ये हमारे हाथ में है कि हाउ टू यूटिलाइज इट। अभी जैसे आपने अपने वो कैंसर के पीरियड को मैम इतने इतने ब्यूटीफुली आपने उसको एक्सप्लेन किया, और इतनी हिम्मत से आप आगे बढ़े, उसको भी आपने यूटिलाइज कर लिया। ये चीज अगर हर इंसान सीख ले तो लाइफ में कल का इंतजार कभी नहीं होगा, जो है आज है, एंड लीड इट हैप्पीली। तो ये बहुत बहुत अच्छा मैसेज है मैम। और नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी मैम कि अगर कोई आपसे पूछे कि आप लाइफ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे,
लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगी ये बताकर कि आपके नजरिए से जिंदगी क्या है और हमें कैसे जीना चाहिए अपने लाइफ। देखिए, मैं अगर एक लाइन में बोलूं तो लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। और ये मैं जो आपसे बात कर रही हूँ ना, इट्स नॉट दैट कि मैंने पेपर में पढ़ा और वो कर दिया। जो मेरे दिल से भी निकल रही है, पढ़ा भी है मैंने, पर दिल से जो निकल रही है वो बता रही बिल्कुल हूँ। लाइफ इज एक्चुअली बिल्कुल। ब्यूटीफुल। और मैं कहती हूँ इसके लिए 24 घंटे कम है। मैं रोज अपने हस्बैंड से कहती हूँ 48 आवर्स क्यों नहीं है आज मेरे पास। मतलब इतना वाह। कुछ है मुझे करने के लिए और सीखने के लिए। प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली, और हर एक को मुझे टाइम देना है। ये नहीं कि मेरे लिए केवल प्रोफेशन जरूरी है या मेरी फैमिली जरूरी है या मैं जरूरी हूँ। सब कुछ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे कुकिंग का शौक है। देखिए, मैं आपको बताऊं, कुकिंग, आई लव कुकिंग, आई लव गार्डनिंग, आई लव राइटिंग। मेरे को बहुत शौक है कि मैं ड्राइंग बनाऊं। अब तो टेक्नोलॉजी का भी शौक आ गया है, इतना ज्यादा आ गया है कि आज ये वीडियो, कभी ये ऐप डाउनलोड कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ। लगता है कि थक गए अब। मतलब 48 आवर्स होते तो कितना मजा आता, मतलब हम कितना कुछ कर सकते थे। तो ये एक मुझे कमी जरूर खलती है। और लाइफ इतनी खूबसूरत है ना, एक एक मिनट का हमें इसका हिसाब रखना चाहिए। हिसाब का मतलब ये नहीं कि हमने वाटर टाइट कंपार्टमेंट बना दिया है, बट हिसाब से मतलब जी ये मुझे लगना चाहिए कि मैं वेस्ट तो नहीं कर रही इस टाइम को सो करके, अननेसेसरी सो करके नहीं, अननेसेसरी फेसबुक पे कुछ भी खोल के देखना नहीं, या कुछ भी वीडियोस ऐसी बनाना। राइट। देयर हैज टू बी सम पर्पस, कोई पर्पस के साथ काम करे, क्योंकि बहुत अच्छी जिंदगी है, उसका हमें पूरा यूटिलाइजेशन लेना चाहिए और लुत्फ उठाना चाहिए। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है, अपने साथ साथ समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। मतलब समाज आपका बहुत एक अभिन्न हिस्सा है। और अगर आप सोचे कि हम अपने लिए ही कर रहे हैं, नहीं, आपको एक डिसेंट परसेंटेज वहां के लिए भी करना चाहिए। तो मतलब लाइफ में इतना इतनी सारे अलग 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 चीजें करने के लिए, तो सोचिए कि कितनी खूबसूरत जिंदगी है ये हमारी। वाह वाह वाह, बहुत बहुत अच्छी, बहुत मोटिवेटिंग और बहुत इंस्पायरिंग थॉट है मैम। मैं भी यही मानती हूँ कि आज का दिन खत्म क्यों हो गया, रात के 2 क्यों बज गए, काश 4 घंटे और होता तो कुछ और भी कर लेती। अब मैम ये थॉट मेरी आपसे इतनी मिल रही है, मुझे लग रहा है मैं अपने मिरर से बातें कर रही हूँ। और मैम सबसे अच्छी बात तो ये है कि मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि आप लॉकडाउन में सोते नहीं, टीवी देखते नहीं, तो ऐसा क्या करते हो कि रात के 3 बज जाते हो और आपको 2 घंटे और चाहिए। मैंने कहा क्योंकि देखिए जब मैं लिखना शुरू करती हूँ तो कब 3-4 घंटे बीत जाते हैं पता नहीं चलता। उससे जब बोर हो जाती हूँ तो मैं अपने थोड़ी कुकिंग पे ध्यान देती हूँ। वो खत्म हो जाता है तो थोड़ी सॉन्ग्स रिकॉर्ड करती हूँ। अगर उससे मन भर जाता है तो कुछ कोरियोग्राफी करती हूँ, कुछ नए सॉन्ग्स पे ट्राई करती हूँ। जब वो खत्म हो जाता है तो मेरी बेटी है, मेरे 5 पेट्स हैं, उनका देखभाल करना, उनको खिलाना, उनकी सेवा करना, उनको भी वही अटेंशन चाहिए जो हमारे फैमिली मेंबर्स को चाहिए, तो वो देना। और साथ ही साथ कोई भी चीज जिसमें मैं इन्वॉल्व हुई हूँ, चाहे वो इंटरव्यू हो, लाइव सेशंस हो, कोई शो होस्ट करना हो, तो मैं दिन रात उनके डायलॉग्स, उनके स्क्रिप्ट लिखने में वो वक्त बिताती हूँ। और मैं अपने मिनट्स काउंट भी कर लेती हूँ कि कितना मेरा दिन भर में वेस्ट हुआ जो नहीं करना चाहिए था। तो मैम मुझे बहुत खुशी है कि अगर आप जैसे लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो वो अपने लाइफ के हर मिनट की वैल्यू को समझेंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे। तो बहुत बहुत अच्छा मैसेज है मैम। और इसके पहले कि आगे बढ़ूं मैम, मैं चाहूंगी कि आप बहुत अच्छी राइटर हैं, बहुत ही सुप्रसिद्ध राइटर हैं। और आपके आपके कुछ लेखनी जो अभी तक हम बस पढ़ते आ रहे हैं, अब हम चाहते हैं कि हमें सुनने का मौका मिले, तो कुछ अच्छा, ओके आप ओके। सुनाइए। मैं कुछ सिंपल सिंपल चीजें, देखिए मैं लिखती हूँ बहुत सिंपल, जो मेरे को लगता है ना कि मन से विचार आ रहे हैं, बस इसको सीक्वेंसिंग कर दो, तो वो मैं जी करती हूँ। थोड़ी हास्य कविता लिखती हूँ, बट इस वक्त हास्य कविता नहीं है, कुछ ऐसे जी लिखा हुआ है जो मैं सुनाना चाहती हूँ। जैसे कि मेरा बगीचा, शीर्षक है मेरा बगीचा। मैंने भी मिट्टी के गमलों में कुछ रंग बिरंगे फूलों के पौधे लगाए हैं, शायद कुछ सुंदर सपने सजाए हैं। कुछ फूल हैं लाल, कुछ गुलाबी, मेरे घर की छटा हो जाती है इनसे निराली। गुलदावरी का रंग है लाल और पीला, वही नन्हे बालसम का रंग है नीला। लिली का रंग तो है श्वेत, सब फूल मिलजुल कर रहते हैं, ना करते कोई भेद। छुई मुई को छूती हूँ मैं जब, दुल्हन की तरह सिमट जाती है वह तब तब। देसी व अंग्रेजी गुलाब के भी है फूल,
पर ध्यान रहे कहीं चुभ ना जाए शूल। अजवाइन के पत्तों से आती सुंदर खुशबू, पपीहा भी खुशी के मारे करता कुहू कुहू। चंपा के सुंदर पुष्प मानो बुला रहे हो अपने पास, मंत्र मुग्ध कर देता है प्रकृति का ये सुंदर साथ। ऊपर चढ़ती मनी प्लांट की बेल, जैसे आकाश छूना हो गया हो बाएं हाथ का खेल। खुशबू वाह, बिखेरती रात की रानी, कैक्टस खुश है कई दिन तक बिना पिए पानी। प्रकृति की ओ, छटा की नहीं है कोई सानी, नन्हे नन्हे नारंगी मन लेते मोह। इतना सुंदर बगीचा कैसे सभी लेते स्कीटो हो। सुर्ख टमाटर और लंबे पत्तों वाले प्याज, आज बताती हूँ मैं आपको अपने सुंदर बगीचे का राज। हर पौधा है मानो मेरा परिवार, चाहे हो उस पर शूल, पर यह है मुझे स्वीकार। एक बच्चे की तरह करनी होती है इसकी देखभाल, कुछ समय नहीं बल्कि सालों साल। पौधों का मेरा ये नन्हा संसार, मुझे तहे दिल से है इससे प्यार। ये मैंने आपको वाह, एक सुनाई है जो मैंने लिखी थी, थोड़ी लॉकडाउन के टाइम में ही लिखी थी। अमेजिंग, अमेजिंग, ट्रूली डिफरेंट मैम। और एक एक वर्ड है ना, एक एक वर्ड आपकी जो है वो अलाइव है, लाइक कि कोई बच्चा सच में किसी बागीचे में खेल रहा हो एंड वो बातें कर रहा हो। सो इट्स समथिंग लाइक दैट, सुनकर ही बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा। मैम कुछ और सुनाना चाहेंगी आप? अच्छा, एक और सुनाती हूँ, एक छोटा सा ये हंसना जरूरी है, हास्य मतलब ये हंसी के ऊपर मैंने लिखा था कि क्या क्यों जरूरत है। जी जैसे हंसी है एक विश्वव्यापी भाषा, नए नए दोस्त जी बना के जगाती है आशा। उन्मुक्त हंसी ये है एक अच्छा व्यायाम, बिल्कुल मुफ्त, जी। नहीं देने पड़ते इसके कोई दाम। कोई नहीं है इसका पार्श्व प्रभाव, अपितु कभी काफी है इसके लाभ। अनिद्रा का रोग भगाए, रोग प्रतिरोधक शक्ति ये जगाए, जीने की आशा जगाए जब तनाव सर पर हावी हो जाए। लाफ्टर योग को अपनाए, ये है तनाव दूर करने का एक अचूक उपाय। लगता है मुश्किल हंसना बिना कारण, कल्पना शक्ति है इस समस्या का निवारण। जब हंसते हैं हम तो मिलती खुशी अपरंपार, स्वास्थ्य लाभ भी होता लगातार। मुस्कुराहटों से रिश्तों में मिठास लाओ, स्वयं हंसो और दूसरों को भी हंसाओ। करो शामिल सभी को हंसी में तो हंसेगा सारा जहां। मुस्कुराते चेहरे होंगे, मुश्किलों का होगा ना नामो निशा। जब सब इंसान खुश और स्वस्थ होंगे तभी तो विश्व शांति में योगदान देंगे। तो फिर देर किस बात की, अपने अंदर के बच्चे को बाहर लाएं, हंसी और ठहाकों से घर सजाएं। जैसे अपना लगता प्रिय आंख का तारा, वैसे ही मुझे लगता ये लाफ्टर क्लब प्यारा। ये मैंने लाफ्टर क्लब के ऊपर लिखी थी, बड़ा अंदर से मन कर रहा था तो उस दिन बैठी रात को 3 घंटे एंड आई जस्ट जॉटेड इट डाउन एंड कम आउट टू बी लाइक दिस। मैम इट्स अगेन एन अमेजिंग वन। और मैं बोलूंगी कि सब कुछ से हटके, लैंग्वेज, लिटरेचर, हर कुछ से हटके काफी मजा, काफी खुशी है आपके राइटिंग में। और जो आपसे मुझ तक पहुंच गई, मेरी स्माइल अभी तक रुकी नहीं है, बिकॉज एवरी लाइन इज सो इंस्पायरिंग और इतना इंटरेस्टिंग है। मैम मैं कुछ लाइनें मैंने लिखी है जो मैं चाहती हूँ इस सेशन को, चूंकि अब ये अंत की तरफ हम जा रहे हैं, पर उससे पहले एक कुछ लाइनें मैंने लिखी है जीवन के बारे में जो आपसे कहना चाहूंगी। जब हम ठोकर खाते हैं, जब हम ठोकर खाते हैं अगर उस वक्त कोई संभाले, जब हम ठोकर खाते हैं अगर उस वक्त कोई संभाले, जब हम फंसे हो किसी उलझन में अगर उस वक्त कोई बचा ले, जब हिंसक हो सारी दुनिया, जब हिंसक हो सारी दुनिया अगर उस वक्त कोई सब्र से काम ले, जैसा कि आपने बताया मैम, जब हिंसक हो सारी दुनिया अगर उस वक्त कोई सब्र से काम ले, जब लग रहे हो हम पर हजारों लांछन अगर उस वक्त कोई हाथ थाम ले, जब दे रहा हो सारा जग धोखा, जब दे रहा हो सारा जग धोखा अगर उस वक्त कोई ईमानदार मिले, जब हर तरफ हो बस षड्यंत्र कपट अगर उस वक्त कोई सच्चा यार मिले, नफरत और स्वार्थ की कड़वाहट से जिंदगी बिखर कर नाकाम लगने लगती, नफरत और स्वार्थ की कड़वाहट से
जिंदगी बिखर कर नाकाम लगने लगती है, पर अगर उसी वक्त कोई समझे हमें, पर अगर उसी वक्त कोई समझे हमें, तो वही जिंदगी बेहद खुशहाल और आसान लगने लगती है। तो थैंक यू मैम। मैं इस मैसेज के थ्रू ये कहना चाहती हूँ कि जो लाइफ है ना, कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। तो छोटी छोटी खुशियां में ही हमारी लाइफ की सच्ची खुशी छुपी है। हम सोचते हैं कि अब दिवाली आएगी, 11 महीना वेट करेंगे, बर्थडे आएगा, 8 मंथ्स वेट करेंगे, अब किसी का कोई शादी फंक्शन है वो आएगा, उसका वेट करेंगे। क्यों? आज जो मोमेंट बीता चला जा रहा है उसको कौन जिएगा, उसमें खुशियां कौन ढूंढेगा। मैम आपकी तरह लोग मुझे भी कहते हैं, क्या यार तुम इतने सर्टिफिकेट शेयर करते हो, इतने न्यूज़पेपर कटिंग्स है, इतनी डांस वीडियोस है, इतनी सिंगिंग है, क्या करते हो। मैं बस एक जवाब देती हूँ मैम कि मैं जिंदगी को जीती, मैं हर लम्हे, हर छोटी सी छोटी खुशी को सेलिब्रेट करना पसंद करती हूँ। बड़ी खुशी क्या होती, खुशी तो खुशी होती। तो आपकी तरह मैम, जैसे मैंने आपको देखा, बहुत चंचल है, बहुत प्लेफुल है आप, बहुत एनर्जेटिक है, और साथ ही साथ जिस तरह से आप हर मोमेंट को इतने अच्छे से यूटिलाइज करती हैं, जीती हैं, ये तो एक इंस्पिरेशन है। हर इंसान को लाइफ इसी तरह से जीना चाहिए। मैम मैं आपसे आपकी लाइफ के या आपके बचपन के कुछ किस्से जानना चाहूंगी, जो आप ऑडियंस से या श्रोता से शेयर करना चाहेंगी। कोई भी ऐसा किस्सा जिससे आप लोगों को मोटिवेट कर सको या इस सेशन को और इंटरेस्टिंग बना सको, जो आपके चाइल्डहुड के दौरान या आपके कॉलेज डेज में कुछ भी ऐसा यादगार हुआ हो, या कोई परफॉर्मेंस ही हो जिसके लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं थी और अचानक आपने परफॉर्म किया एंड समथिंग हैपेंड लाइक दैट। कुछ ऐसा किस्सा आप बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक तो आपको बताना चाहूंगी कि बचपन में ना मैं गुड़ियों से बहुत खेलती थी, मुझे बेहद पसंद थी। तो मेरे पास हर साइज की गुड़िया थी, इतनी से लेके बड़े तक की गुड़िया थी। और मेरे को ये नहीं कि गुड़िया कहीं सजा के आपने रख दी है, मैं उन्हें शैम्पू करके उनके पूरे बाल उड़ गए, भाई शैम्पू सिंथेटिक बाल है कैसे रहेंगे, तो सब उड़ जाते थे बाल। तो गंजी गुड़िया भी थी मेरे पास, और इतने सारे आगे वो मिलते थे टी सेट्स, बहुत बर्थडे गिफ्ट मिलते थे, तो मेरे पास बहुत सारे टी सेट्स थे, छोटी अलमारी और ये सब चीजें थी। और मैं अकेले अक्सर खेला करती थी, वहां लॉन में अपने बैठ गए और वहां पे जाकर थोड़ा नारियल लेकर उसको टुकड़ा लेके बो दिया, खेती की इमेजिनेशन भी करती थी कि किसान है हम लोग, मतलब मेरा इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग था। तो मैं अपने आप ही अकेले खेलती थी सोच करके कि हाँ, और बातें अपने आप से करते हुए एंड ऑल। एंड दैट वाज आई थिंक जिसने मुझे आई थिंक बहुत कुछ सिखाया, और ये बचपन कैसे जिया जाता है ना, आई थिंक आई हैव डन दैट पार्ट। वो मेरा बहुत अच्छा गुजरा। तो डांट भी पड़ती थी, ऐसा नहीं है। एक दिन तो मैं आपको बताती हूँ क्या किया कि बहुत सुंदर सा रुमाल मम्मी का बिछा के उसको ड्राइंग रूम में हमने वो बना लिया था कि सोफा उस पे लगा के ड्राइंग रूम बन गया था हमारा। मैंने कहा लाइट तो है ही नहीं हमारे इस कमरे में, तो मैंने उस समय एक छोटी टॉर्च आती थी, सबके घर में ही होती थी वो टॉर्च जला करके लाइट जला दी। मम्मी से बहुत तेज डांट पड़ी कि तुमने सारी बैटरी खत्म कर दी। और लगा कि अरे टॉर्च की लाइट ही तो जलाई है, ड्राइंग रूम में तो लाइट जलेगी। उस समय समझ में तो नहीं आया, पर था कि नहीं, मेरा ड्राइंग रूम बहुत सुंदर और अच्छा लगना चाहिए। फिर हम लोग गुड्डे गुड़िया की जब शादी करते थे तो उसमें था भाई बहन सब इन्वॉल्व हो जाते थे। बड़ा भाई तो हमारा थोड़ा सा वो अपने दोस्तों की तरफ में ज्यादा था, उसको इतना इंटरेस्ट आता नहीं था। तो छोटा भाई हमारे साथ ही, जैसे हम स्केट्स थे तो स्केट्स की गाड़ी बनाते थे और उसपे गुड्डे को बिठा करके गाना गाते थे, और वो गाना गाता था गोरी चली पिया के देश। तो हमें बड़ा मजा आता था दोस्तों के साथ। तो ये मेरे को लगता है आज जो पेरेंट्स के लिए जो मैं मैसेज देना चाहूंगी कि बच्चों को बचपन जीने दीजिए। उनको ना हर समय कोई जरूरी नहीं आप एक्टिविटीज में ही इंगेज करें या उनकी ग्रूमिंग की तरफ लगे। आजकल तो 5th-6th क्लास से IIT की तैयारियां शुरू हो गई हैं, प्लीज उन्हें बचपन जीने दीजिए। तो उनको खेलने दीजिए अपने आपस के पीयर ग्रुप के साथ में विदाउट एनी कंपटीशन। तो ये जब आगे चल के जो बढ़ेंगे ना, मेरे को पढ़ाई का तो मैं नहीं कहती कैसा रहेगा, बट एटलीस्ट दे विल बी वेरी वेरी गुड ह्यूमन बीइंग्स। तो एक ये इंसिडेंट है। दूसरा इंसिडेंट मैं और शेयर करना चाहूंगी। जब मैं स्कूल में थी 11th स्टैंडर्ड में, तो कभी मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, स्टेज फियर बहुत स्ट्रांग था। तो एक
हमें स्टेज पे पोम बोलनी थी, तो पहले तो हाथ खड़ा करके कह दिया यस आई विल पार्टिसिपेट। अब मैंने कहा कि लिख लेते हैं सोच सोच के, तो ऐसे ही बोल भी देंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने ऐसे पढ़ ली कि अगर लिखना पड़े तो आई कैन राइट इट डाउन। नाउ द जी कॉम्पिटिशन व्हेन इट बिगैन, माय नेम वाज कॉल्ड एंड आई वेंट टू द स्टेज। वहां पर जाकर के एक पैराग्राफ के बाद याद ही नहीं आया कुछ भी। फिर प्रिंसिपल सर ने बोला कि आप दोबारा, आई रिक्वेस्ट कि इनको एक और चांस दिया जाए। मैं आधे घंटे तक घूम घूम के याद करती रही, बट देन देयर वाज नो क्वालिटी, क्योंकि वो प्रैक्टिस इनएडिक्वेट थी। दैट डे आई लर्न कि कोई भी काम करना है, उसके लिए अगर आप 110% डालोगे, यू विल बी डेफिनेटली सक्सेसफुल। तो कोई भी बिल्कुल चीज आपके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है, बट उसके लिए एडिक्वेट तैयारी जरूरी। उस चीज को बिल्कुल सारे को बिल्कुल मैंने अपने, फ्रैंकली स्पीकिंग, व्हेन आई बिकेम मदर, व्हेन माय डॉटर वाज देयर, उस पे मैंने शुरू से सारी चीजें डाली। तो एंड आई थिंक आई वाज सक्सेसफुल। ये मेरी लर्निंग, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म, उसको एक इससे हेल्प मिली कि हाँ यस दिस इज हाउ आई कैन ग्रूम माय सेल्फ। तो यही मेरा एक वाह सजेशन है, जो राइटिंग कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, कई बार क्या होता है उनको अप्रोप्रिएट नहीं लग रही है, कई बार फीडबैक मिलता है कि बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ा और प्रयास करें। तो उससे बिल्कुल भी जी अपना मतलब निराशात्मक अपना एटीट्यूड ना रखें, बिल्कुल भी निरुत्साहित ना हो, बल्कि कोशिश करें कि अरे इन्होंने अगर मुझे बोला है कुछ, मतलब इसे मुझे फीडबैक की तरह लेना है, इट इज नॉट अ क्रिटिसिज्म, ये एक आलोचना नहीं जी है। तो ये मेरे जी को निखारने का एक मौका दिया है। देखिए आजकल फीडबैक अगर टीचर भी देता है ना, अगर रिटन फॉर्म में, यू हैव टू पे फॉर इट। तो क्या है कि आपको बहुत ध्यान रखना है, कोई अगर आपको बता रहा है उसका पॉजिटिव लीजिए, और कोई चीज आपको लग रही है ठीक नहीं है, छोड़ दीजिए। जो अच्छा लगे वो ले लीजिए, उसे अपना लो, और जो बुरा लगे उसे जाने दो। तो दैट काइंड ऑफ। तो बिल्कुल ये दो इंसिडेंट्स बिल्कुल मुझे अभी वाह याद आए, तो मैंने आपके साथ शेयर किए। बहुत बहुत अच्छा मैम, आपकी लाइफ की जितनी भी चीजें अभी तक आपने हमसे शेयर किया, अब समझ में आ रहा है कि वाई पूनम मैम इज हियर एंड व्हाट शी इज डूइंग। एंड आप जितनी भी चीजें कर रही हैं मैम, आप उससे ज्यादा डिजर्व करते हो। क्योंकि जो लोग इतने पॉजिटिव होते हैं ना, वो ऑब्वियसली लोगों में वो अपनी एनर्जी, वो जहां जाते हैं वो अपनी एनर्जी लोगों में बांट देते हैं। मैंने यहाँ पे जितने लोग भी अवेलेबल हैं, या बाद में जितने लोग भी, क्योंकि हम ये वीडियो सबसे शेयर करेंगे और हम चाहेंगे कि इवन आफ्टर द लाइव सेशन हर कोई आपकी ये स्टोरी सुने, देखे, और आप कैसे अपने लाइफ को जीती है उससे वो भी सीखे कि दुखी होने की वजह को ढूंढने से ज्यादा, क्रिटिसिज्म को ढूंढने से ज्यादा लोगों को प्रेज करो, और बुराई में भी अच्छाई ढूंढो। क्योंकि मैम ये बात तो सच है कि वो कहते हैं ना कि जो लोग सिर्फ अच्छाई ढूंढते हैं उन्हें अच्छाई ही दिखाई देती है, जो बुराई ढूंढते हैं वो हजारों अच्छाई में भी 10 बुराई निकाल लेते हैं और खुद को भी दुख पहुंचाते हैं। तो वो चीज आपको देख के हमें समझ में आता है कि हम हर चीज में अच्छा देख सकते हैं, पॉजिटिव सोच सकते हैं, लोगों में अपनी एनर्जी, वो कहते हैं ना, ट्रांसफर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा मैम आज आपसे मिलकर और बात करके। और मैं जाते जाते एक छोटी सी बात ये भी बताना चाहूंगी मैम कि लाइफ में कई सारी चीजें अनप्लैंड होती है, और जो अनप्लैंड होती है मैम, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अनप्लैंड चीजें प्लैंड चीजों से 10 गुना ज्यादा बेहतर होती है। क्योंकि मैंने खुद महसूस किया है कि मेरे लाइफ में कुछ चैलेंजेस जो बहुत हायर लेवल के चैलेंज थे, उस पे बिना सोचे समझे मैंने हाँ कह दिया। हाँ कहने के बाद मैम मुझे पता चला कि मेरे पास वक्त कुछ गिना चुना है, 2 दिन 2 घंटे, और मैंने हाँ कह दिया है। but I made myself prepared for that I have to do this, I have to perform it, I have to give my 200%, and it was an amazing success. फिर ये एहसास हुआ मैम कि हम अपने अंदर की बहुत सारी चीजों को नहीं जानते हैं, बहुत सारी चीजों को डर के मारे हम ना कह देते हैं। अगर हम हर चीज को हाँ कह देते हैं कि नहीं, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज और हम ये करेंगे, तो हम अपने आप से मिलते हैं। हमें हमारे अंदर एक नई आराधना, एक नई पूनम मैम, एक नया इंसान दिखाई देता है कि हम ये भी कर सकते हैं। सो दैट्स ग्रेट। और मैं अनप्लान्ड चीजों को अब ज्यादा हाँ कहने में भरोसा रखती हूँ। मैम आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगी हमारे सारे ऑडियंस से? क्योंकि अगर आप कमेंट्स देख सकती हैं तो आप उनको थैंक्स भी कर दीजिए, और कुछ भी जो मैसेज आप जाते जाते अपने सारे सारे लिसनर्स जो आपके लिए आए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं वो प्लीज कहिए।
हाँ, एक तो पहले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं साथ साथ कमेंट्स भी पढ़ रही हूँ, एंड इट्स रियली अमेजिंग. थैंक यू टू एवरीवन दोज हु हैव जॉइंड एंड हैज बीन गिविंग सच मोटिवेटिंग रिमार्क्स. पता कहते हैं कि उत्साह बढ़ता है, लगता है कि नहीं और कुछ करना है. जब इतने लोग प्रभावित हो रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा और किया जाए, तो अंदर से और करने की ललक बढ़ती है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. और सेकेंडली मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, दो लाइनें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चलिए लगता है जिंदगी कुछ खफा है. कहीं से ली है मैंने लाइनें, मेरी अपनी नहीं है. लगता है जिंदगी कुछ खफा है, चलिए छोड़िए कौन सी पहली दफा है. मतलब छोड़ दो, अपना जो कर सकते हो करो. आप अपना बिट बिल्कुल मत छोड़ो, जो मैक्सिमम कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी लाइफ है. ये लाइफ कहते हैं ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. सच में एक एक मिनट अपना अपने लिए खर्च करो और उस चीज को देखो. एक छोटी सी शुरुआत आज ही करें, ये नहीं कि कल से करेंगे. आज तो सुन के बड़ा अच्छा लग रहा होगा, ओह हमने ये सुना, हमारे अंदर इतनी एनर्जी आ गई, वो कहते हैं ना बलून के अंदर जैसे हवा भर गई हो. बट रियलिटी में एक दिन बाद हम फिर वापस ओह वही माहौल है, क्या फर्क पड़ता है. नहीं, आप बिल्कुल सर, करके देखिए बिल्कुल सर। शुरुआत. और साथ में सबसे ज्यादा जरूरी है, देखिए मैं कहती हूँ आई एम माई ओन फेवरेट. ये मुझे एक मूवी थी, उसका उसका डायलॉग है जो मैं अपने लिए हमेशा यूज करती हूँ. आई एम माई फेवरेट. और मैं वाह, फैक्ट है, मैं अपनी पसंद हूँ. और मैं, मेरे को कई बार जरूरत नहीं पड़ती कि कोई मेरे आसपास हो जिसकी मुझे लगे कि नहीं ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट इस समय पर है. आई नो हाउ टू गेट एंगेज, माई टू कीप माई सेल्फ एंगेज. इसके अलावा मैं साथ में ये कोशिश करती हूँ कि मीनिंगफुली एंगेज रहूं. तो सब लोग अपने आप को तरह तरह से मीनिंगफुली एंगेज रखें. इतने प्लेटफॉर्म्स हैं. और नहीं तो कुछ दूसरे के लिए करिए. देखिए, या तो करिए या करवाइए, दो ही चीजें हो सकती हैं. तो अगर करवा रहे हैं तो ठीक है, आपके लिए करने वाले हैं, तो भगवान का लाख लाख शुक्र है. और अगर आप कर रहे हैं तो अगेन आई थिंक यू आर डूइंग अ गुड ग्रेट जस्टिस टू द सोसाइटी. और दूसरा, संवेदनशीलता, इसको बिल्कुल ना मतलब छोड़ें, बहुत जरूरी है. रिस्पेक्टिंग अदर्स एंड बीइंग कंसर्न्ड अबाउट योरसेल्फ एंड अदर्स, वेरी इंपॉर्टेंट. आराधना जी ने भी अभी जैसे बताया कि उनके पेट्स हैं, उनकी तरफ ध्यान देते हैं. तो मतलब छोटे मोटे फॉर्म में अपने आप ढूंढे क्या चीज कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं. और साथ साथ अब ये देखना है कि अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं. जैसे मैं अपने नॉलेज शेयरिंग, आपको नॉलेज बेस अपना रोज बढ़ाना है. पढ़ने की कोई अगर सोचे ना, अरे मैं तो, कई लोग सोचते हैं कि मैं तो 60 का हो गया या हो गई, अब मैं क्या करूंगी. नहीं, आप 60 के 70 के हैं, दैट डजंट मैटर. एज इज जस्ट अ नंबर. आपके यहाँ माइंडसेट में है. ठीक है, तो आप अपना बिल्कुल ध्यान रखें और नॉलेज बेस बढ़ाएं. फिजिकल फिटनेस की तरफ 100% ध्यान दें. ये नहीं सोचे कि नहीं अरे कल से करेंगे. अगर आज से जॉगिंग करनी है, दौड़ना है, कोई फिजिकल फिटनेस सेशंस घर पे करने, गो अहेड विद दैट. दैट शुड बी योर प्रायोरिटी. और खाना जो भी खाएं आप, see that it is doing good or justice to your entire body. ये बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको हेल्थ इश्यूज से बचना है. और सबसे पहले अपने मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड को अपना सही रखना है. बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपना क्या डाइट ले रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, फैमिली के लिए क्या चीज कर रहे हैं. मतलब ये एक पॉइंट नहीं कह पा रही मैं, क्योंकि ये सारी चीजें मैं फील करती हूँ, मैं प्रैक्टिस करती हूँ. इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये सब चीजें छोटी 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 हैं, जो मेरे ख्याल से करना इतना मुश्किल भी नहीं रहेगा किसी के लिए भी करना. तो करिए और अपने आप से जिद करिए. कोई इच्छा है ना, जिद करिए कि मुझे करनी है पूरी. बट वो इच्छा ऐसी होनी चाहिए सोशली डिजायरेबल हो और सबके बेनिफिट के लिए. इस चीज को जरूर ध्यान. जैसे मैंने जिद पकड़ ली है, मुझे टेक्नोलॉजी को बिल्कुल पकड़ के रखना है, इतना सॉलिड कर लेना है कि मतलब अब चाहे इसके लिए मैं किसी बच्चे को भी पकड़ लेती हूँ. यू वोंट बिलीव, क्लास 3 का बच्चे कहता है आपको ये भी नहीं आता. मेरे को कहना पड़ता है, वो मेरा टीचर है, कि हाँ बेटा ये मुझे नहीं आ पा रहा. आपको तो आप तो बड़ी, आपको इतनी जल्दी याद क्यों नहीं होता, आप लिख लो गई. तो फिर मैं लिखती भी, उसकी बात भी सुनती हूँ, बिकॉज उस समय पे वो मेरा गुरु है. डोंट लीव एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न and do something new for yourself as well. बिल्कुल, वाओ वाओ, अमेजिंग थॉट, अमेजिंग. मीन्स मैम आज लग रहा है जो 1 घंटा जो सेशन है ना, वो पलक झपकाते ही गुजर गया. और ऐसा लग रहा है जैसे कि जितनी चीजें आप कह रही है ना, अगर हर कोई सच में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे, व्हाई फ्रॉम टुमारो, व्हाई नॉट फ्रॉम टुडे. तो हर चीज अगर इस तरह से शुरू हो जाए तो लाइफ में एक न्यू चेंज आएगा. मुझे भी लोग मैम कहते हैं कि यू नेवर क्रिटिसाइज अदर्स और you don't find out time to criticize others. Why? I say, ma'am, I always say कि मैं कभी अपने आप को किसी से बेहतर समझती ही नहीं, क्योंकि मेरा कंपटीशन खुद से है. मुझे अपने आप को अपने कल से बेहतर बनाना है. किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए लायक नहीं हूं मैं. जब मुझे लगेगा कि मैं उस इंसान से बेहतर हूं,
तो उसको एडमायर करूंगी, उसे फॉलो करूंगी, बट आई हैव नथिंग स्पेशल कि मैं किसी को क्रिटिसाइज करूं। और जब हम खुद पर मेहनत करते हैं तो वक्त और जिंदगी भी बड़ी खुशहाली से गुजर जाती है। तो बहुत अच्छी बात कही है मैम आपने। और मैं ये कहना चाहूंगी कि मुश्किलें मुश्किलें वक्त और गुनाहों के साथ गुजर जाएगी, मुश्किलें वक्त और गुनाहों के साथ गुजर जाएगी, यह जिंदगी है जनाब, यह जिंदगी है जनाब, वापस मुड़कर नहीं आएगी। तो इसे उतना ही प्यार से जिए, उतने ही हिम्मत और जज्बे से जिए, और पूनम मैम जैसे लोगों से जरूर मिले मिले, क्योंकि वो 1 घंटे में काफी हद तक हमें ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं, हमारे थॉट को चेंज कर सकती हैं, हमें नेगेटिविटी से निकाल कर पॉजिटिविटी में ला सकती हैं। तो ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रहे और लाइफ को उतना ही खूबसूरत महसूस करेंगे आप जब थॉट चेंज हो जाएगी। और मैं ये नहीं कहती कि कंप्लीटली आपको चेंज हो जाना है, मगर अपनी बुराइयों को निकाल कर फेंक कर वो अच्छी चीजों को फीड करना है। और मैं जाने से पहले पूनम मैम, यहाँ जितने भी लोग हैं जो आपके लिए आए हैं, जो हमारे बीएसएस को इतना सम्मान दिया है, उन सबको बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी, क्योंकि आपके बिना, कहते हैं ना कि वो श्रोता के बिना वक्ता की कोई अहमियत नहीं होती। तो आज जो भी चीजें, जो लिसनर्स हैं, उनको पहले प्रणाम करना चाहूंगी। और जो लोग नहीं देख पाए हैं उनके साथ हम ये लिंक शेयर करेंगे, ताकि वो पूरा ये एपिसोड, पूनम मैम जो आज आई है, बहुत लोग बस पोस्टर देखकर ही बैठे हैं, शायद इन केस वो जुड़ नहीं पाए, तो हम ये वीडियो उनसे शेयर करेंगे। और आप सब प्लीज गो थ्रू हर स्टोरी, और आप भी इंस्पायर होइए, जैसे अभी मैं उनके सामने बैठकर इंस्पायर हो रही हूँ। और बीएसएस के प्लेटफॉर्म पे मैम आई है, तो हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, खुशी की बात है कि इतनी बड़ी, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी हमारे साथ जुड़ी और हम लोगों का मान बढ़ाया। Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Aradhna. Thank you so much. It is lovely to be here on this platform. Yeah, so shining off, we all are now, it's time to go. Bye-bye to everyone and see you all soon. अगले गेस्ट का इंतजार कीजिएगा। Thank you. Bye-bye. Bye, ma'am. Bye. Take care. Stay safe. Same here.